जय साथियों, आप सभी को सबसे पहले अपने यूट्यूब चैनल वन बी ऑनलाइन क्लासेस में सभी का स्वागत करता हूं। मेरे साथियों, देखिएगा क्लास 12 के फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं जो आपके बोर्ड परीक्षा 2026 में देखने को मिल सकते हैं। ये छोटे-छोटे जो है कि डेफिनेशन और ये छोटा सा डेरिवेशन जो आपकी बोर्ड परीक्षा में देखने को 100% मिल सकता है। तो आइए मिस मत करिए, वीडियो को स्किप मत करिए, अच्छे से पूरा देखिए क्योंकि आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफी फायदेमंद होने वाला है मेरे साथियों। आइए देर न करते हुए टॉपिक को समझने का प्रयास करते हैं। जो मैं टॉपिक कराने वाला हूँ वो नाम है आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। लेकिन उससे पहले कुछ छोटे छोटे परिभाषा है, जैसे प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या होता है, कार्यफलन क्या होता है, देहली आवृत्ति क्या होती है, देहली तरंगदैर्घ्य क्या होता है। ये आपको याद होना जरूरी है क्योंकि ये आपकी बोर्ड परीक्षा में डिफिनेशन में पूछ जाते हैं। प्लस इससे कुछ जो है इफेक्टिव यही डेरिवेशन है जो पूछा जाएगा। आइए इसको हम अच्छे से कराते हैं ताकि आपको आपका बोर्ड परीक्षा में 3 से 5 नंबर एकदम क्लियर हो सके। ठीक है साथियों, आइए मैं आपको बताता हूँ। देखिएगा यहाँ आपको दिखाया गया होगा, ध्यान सुनिएगा। यहाँ देखिए कह रहा है कि यहाँ देखिए एक धातु का पृष्ठ है। ये क्या है? धातु, कोई धातु है। इस धातु के पृष्ठ पर क्या है? आपतित प्रकाश, यानी जो सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणें होती हैं उसी को क्या बोलते हैं? आपतित प्रकाश कहते हैं। ये आपतित प्रकाश किरणें जब इस धातु के पृष्ठ पे पड़ती हैं तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित कर देती हैं। यानी क्या करते हैं? उत्तेजित कर देती हैं ताकि इलेक्ट्रॉन इस धातु के पृष्ठ से बाहर निकल के उत्सर्जित हो सके। इस घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव भी कहते हैं। आइए हम डिफिनेशन के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं साथियों। यहाँ देखिएगा कह रहा प्रकाश वैद्युत प्रभाव किसे कहते हैं? तो कह रहा है जब एक निश्चित आवृत्ति या उससे अधिक आवृत्ति का प्रकाश धातु की सतह पर आपतित होती है। ये धातु का पृष्ठ है, इसमें आपतित प्रकाश में जब क्या होती है? इसमें आपतित होती है, तो मतलब आती है, तो ये धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कर देती है। तो ये घटना प्रकाश क्या कहलाती है? प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहलाती है। करा आपतित किया जाता है तो धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित कर देती है। उत्सर्जित मतलब बाहर निकाल देती है, याद रखिएगा। उत्सर्जित मतलब बाहर निकाल देती है, उत्सर्जित करती है। तो यह घटना प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहलाती है। प्रकाश वैद्युत प्रभाव, यहाँ प्रभाव भूल गए हैं, यहाँ देखिए, ध्यान सुनिएगा, यहाँ प्रभाव आप लोग लिख लीजिएगा। प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहलाती है जिनके कारण उत्पन्न धारा प्रकाश वैद्युत धारा कहलाती है। मेरे साथियों समझ में आ गया? यानी कुल मिला के जब किसी धातु के पृष्ठ पर आपतित प्रकाश किरणें क्या होती हैं? आपतित प्रकाश किरणें आपतित होती हैं तो धातु की सतह से क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देती हैं, इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कर देती हैं। ये घटना प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहलाती है। इतनी बात आपको इस पर समझ में आ गया मेरे साथियों? ये डिफिनेशन है, इसको याद रखिएगा, बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। आइए देर न करते हुए हम इसी लगे हाथ जो है कार्यफलन को समझते हैं। कार्यफलन क्या होता है? तो कह रहा है धातु की पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा, हमें कितनी ऊर्जा दें ताकि वो धातु की पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन क्या होगा? बाहर निकल जाए। यानी कह रहा है इस आपतित प्रकाश में वह न्यूनतम ऊर्जा होनी चाहिए, जिससे धातु की पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को क्या करे? बाहर निकाल सके। ठीक है, जब तक हम इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इसमें धंसे हुए जो इलेक्ट्रॉन है उससे ज्यादा यदि ऊर्जा हम नहीं देंगे तब तक वह धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेंगे। वही कह रहा है कि धातु की पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को, यहाँ क्या है? आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं? कार्यफलन कहते हैं। इसे सामान्यतः W0 या W0 या φ0 या φ0 से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ कुछ देखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा। एक धातु के लिए निश्चित होता है, मतलब मान लीजिए जैसे कोई कापर धातु है, मान लीजिए कापर मेटल है, तो कापर मेटल के लिए क्या होता है? कार्यफलन निश्चित होता है। ठीक है, जबकि भिन्न भिन्न धातुओं के लिए क्या होता है? कार्यफलन भिन्न भिन्न धातुओं के लिए भिन्न भिन्न होता है। यानी कार्यफलन जो होता है विभिन्न धातुओं के लिए अलग अलग। जैसे मान लीजिए कापर है तो कापर धातु के लिए जो होगा कार्यफलन वो निश्चित होगा, एल्युमिनियम धातु के लिए निश्चित होगा। हमने कहा जिंक धातु के लिए अलग होगा, मतलब कि एक निश्चित होता है। अलग अलग धातुओं के लिए एक निश्चित कार्यफलन होता है मेरे साथियों। इतनी बात इस पर समझ में आ गई आपको? अब उसके बाद देखिए कह रहा यह ताप पर निर्भर नहीं करती है। कह रहा कि यहाँ देखिएगा दूसरा बार कह रहा है ये ताप पर, यानी कह सकते हैं मान लीजिए धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलना हो तो इसका टेम्परेचर बढ़ा दे, तो कह रहा है टेम्परेचर बढ़ाने से धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलते, अर्थात कार्यफलन ताप से प्रभावित नहीं होता है। ठीक है मेरे साथियों, इतनी बात आपको निश्चित हो गई। आइए यहाँ समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ देखिएगा हमने कहा W बराबर क्या है? हमने कहा W बराबर जो होगा W0 बराबर यानी कार्यफलन बराबर होता है H न्यू। यहाँ H न्यू
तो यहाँ देखिएगा c बराबर n लेमडा, यानी c प्रकाश की चाल, यहाँ प्रकाश की चाल है, n क्या है उस प्रकाश की आवृत्ति है, और लेमडा क्या है उस प्रकाश का क्या है, आपतित प्रकाश का क्या है, तरंगदैर्घ्य है। तो हमने कहा यहाँ न्यू का मान निकालें तो न्यू नॉट बराबर होता है c अपान लेमडा हो जाएगा। तो देखो W बराबर h, न्यू के स्थान पे c अपान क्या होगा, लेमडा हो जाएगा। तो c का मल्टीप्लाई h का मल्टीप्लाई c में करेंगे तो h c अपान क्या होगा, लेमडा नॉट हो जाएगा। ठीक है, यानी W नॉट बराबर h c अपान लेमडा नॉट होगा, जहाँ h क्या है प्लांक नियतांक है, c प्रकाश की चाल है, और जो है कि v नॉट जो है देहली का है, देहली आवृत्ति है, जबकि जो है कि लेमडा नॉट जो है, लेमडा नॉट इसको देहली तरंग दैर्घ्य कहते हैं। क्या कहते हैं, देहली तरंग दैर्घ्य कहते हैं। इतनी बात स्पष्ट हुआ। अब उसके बाद देखिए, अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि देलही आवृत्ति क्या होता है, देलही तरंग दैर्घ्य क्या होता है, इसका भी मैं डेरिवेशन आपको अच्छे, मतलब इसका परिभाषा अच्छे से लिखाता हूँ ताकि आपको बोर्ड परीक्षा में देखने को मिल सके। उसके बाद कह रहा है, यहाँ नोट कह रहा है कि क्षारीय धातुओं का कार्यफलन कम होता है। कह रहा सीजियम, एक सीजियम धातु होता है, सीजियम धातु का कार्यफलन 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है सबसे कम, जबकि प्लेटिनम धातु का कार्यफलन 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये सबसे अधिक होता है। मेरे साथियों, इतनी जानकारी आपको हमें लगता है याद होनी चाहिए। आइए साथियों, और मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लेकर आया हूं जो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे बात करता हूं देहली आवृत्ति और देहली तरंगदैर्घ्य, जो आपके बोर्ड एग्जाम में जो है डिफिनेशन के रूप में पूछते हैं, तो डिफिनेशन के रूप में। उसके बाद देखिएगा, ये आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण भी आपसे पूछता है, तो उसका भी डेरिवेशन लगे हाथ में करा देता हूँ ताकि आपको स्पष्ट हो जाए, जब अच्छे तरीके से आपकी बोर्ड परीक्षा में देखने को मिले। ठीक है मेरे साथियों, यहाँ बात करते हैं देहली आवृत्ति क्या होता है। जैसे अभी हमने कार्यफलन पढ़ा, प्रकाश विद्युत प्रभाव पढ़ा, हमने प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या पढ़ा, हमका वो मतलब कि न्यूनतम आवृत्ति का ऊर्जा जो किसी धातु के पृष्ठ पे पड़ती है, तो धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को क्या करती है, बाहर निकाल देती है, तो इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। और कह रहा वह न्यूनतम आवृत्ति जिससे इलेक्ट्रॉन, जिससे किसी धातु के पृष्ठ से जो इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने के लिए जो आवश्यकता होती है, उसी को बोलते हैं कार्यफलन बोलते हैं। तो उसी के आधार पर देखिए, आवृत्ति क्या है, किसी धातु की सतह पर आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जिसके लिए धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन प्रारंभ हो जाता है, यानी प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन प्रारंभ हो जाता है, तो उसे धातु के लिए प्रकाश की देहली आवृत्ति कहते हैं। देहली आवृत्ति को न्यू नॉट से प्रदर्शित करते हैं। समझ में आ गया। करा किसी धातु की सतह से ना, वही करा धातु की सतह पे जब किसी प्रकाश की आवृत्ति का प्रकाश पड़ता है, तो उस धातु की पृष्ठ इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन प्रारंभ हो जाता है। तो इस घटना को हमने, इस प्रकार की आवृत्ति को हम क्या बोलते हैं, इस प्रकार की आवृत्ति को हम बोलते हैं देहली आवृत्ति बोलते हैं। बात करते हैं देहली तरंग क्या कहता है, आपतित प्रकाश की वह अधिकतम ना, आपतित प्रकाश की वह अधिकतम आवृत्ति कह सकते हैं, वह अधिकतम तरंगदैर्घ्य कह सकते हैं, तरंगदैर्घ्य लिखिएगा, अधिकतम जिसके लिए धातु की सतह से, अधिकतम तरंगदैर्घ्य जिसके लिए धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन प्रारंभ हो जाता है, उस तरंगदैर्घ्य को धातु के लिए देहली तरंगदैर्घ्य कहते हैं। इसे लेमडा नॉट से प्रदर्शित करते हैं। कुल मिला के कहने का तात्पर्य क्या है, देहली आवृत्ति का मतलब वह आवृत्ति जिस पर, जिसके कारण किसी धातु के सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन प्रारंभ हो जाता है, उसको देहली आवृत्ति। और वह तरंगदैर्घ्य जिसके कारण उस धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का जो है उत्सर्जन प्रारंभ हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, देहली तरंगदैर्घ्य कहते हैं। इतनी बातें आपको स्पष्ट समझ में आगे मेरे साथियों, ये परिभाषा है, डिफिनेशन है। इसका मेन पॉइंट जो है मैं इसको इसी टॉपिक में आगे समझा चुका हूँ, वहां अच्छे से देख लीजिएगा, सारी बातें आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगी। बात करते हैं क्वांटम सिद्धांत के अनुसार। देखिए क्वांटम सिद्धांत क्या कहता है, किसी प्रकाश, क्वांटम सिद्धांत कहता क्या है, किसी प्रकाश स्रोत से, यानी कोई भी प्रकाश स्रोत, मान लो सूर्य एक प्रकाश स्रोत है, करा किसी प्रकाश स्रोत से ऊर्जा का उत्सर्जन, वहां से जो ऊर्जा आती है वो करा छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में, यानी जो वहाँ आपकी प्रकाश की जो ऊर्जा आती है, उसमें जो प्रकाश इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पैकेटों या बंडलों या गुच्छों के रूप में किसी धातु की सतह पे पड़ती है, तो धातु की सतह को उत्तेजित कर देती है, ताकि उत्तेजित करने के कारण वहां का इलेक्ट्रॉन क्या करती है, उस धातु के पृष्ठ को छोड़कर बाहर निकल जाती है। इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं, आप लोग पढ़ चुके हैं चीज। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव पर आधारित एक घटना है। ठीक है, पैकेटों के रूप में होता है, जिन्हें फोटान कहते हैं। प्रत्येक फोटान की ऊर्जा E बराबर h न्यू होता है। एक प्रकाश फोटान की ऊर्जा E बराबर h न्यू
किसी इलेक्ट्रॉन द्वारा प्राप्त ऊर्जा यदि hν के बराबर हो तो करा प्रकाश फोटॉन की ऊर्जा बराबर कार्यफलन प्लस इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा होती है। अर्थात जब किसी प्रकाश फोटॉन की वह ऊर्जा जो किसी धातु के पृष्ठ में पड़ती है तो वहां से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन प्रारंभ कर देती है, उसको हम क्या बोलते हैं, कार्यफलन कहते हैं। और कितनी गति से वह इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है उसको इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो उसी के आधार पर एक समीकरण बना है जिसको E बराबर W0 प्लस के ई, जिसको गतिज जो काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। जहां देखिए W0 क्या है, कार्यफलन बराबर तो hν0 होता है। H क्या है, प्लांक नियतांक, न्यू क्या है, ν0 क्या है, देहली आवृत्ति है। ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा है। और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, 1/2 mv²। ये मैक्स होता है, मैक्सिमम गतिज ऊर्जा होती है, ताकि वो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को धातु की सतह से बाहर निकाल सके। ठीक है साथियों, अब देखिए इसका डेरिवेशन देखते हैं। यहाँ देखिएगा इस ई के स्थान पे हम क्या रखेंगे, ई के स्थान पे हम रखेंगे hν, क्या रखेंगे, hν। तो हम यहाँ देखिए ई के स्थान पे क्या रखेंगे, हमने कहा यहाँ देखिएगा, यहाँ से देखिएगा, हमने कहा ई के स्थान पे क्या रखेंगे, तो हमने कहा ई के स्थान से hν रखेंगे। ठीक है, हमने कहा W के स्थान पे क्या रखेंगे, W बराबर क्या होगा, हमने कहा W बराबर hν0 हो जाएगा। और उसके बाद प्लस काइनेटिक एनर्जी, हमने कहा यहाँ क्या होगा, ये आपको इसी तरीके से रख सकते हैं। ठीक है, ये देखो ये इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखिए ये लाएंगे तो हो जाएगा hν माइनस hν0 बराबर काइनेटिक एनर्जी। या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं मेरे साथियों, यहाँ देखिए काइनेटिक एनर्जी बराबर, देखिए क्या होगा, यहाँ से H कॉमन ले लेंगे, H कॉमन लेंगे तो हो जाएगा ν माइनस ν0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला 1/2 mv² मैक्स बराबर होता है H, यहाँ ν माइनस ν0 हो जाएगा। ठीक है मेरे साथियों, यही आपका क्या है, प्रकाश वैद्युत समीकरण है, जो आपके बोर्ड परीक्षाओं में कई बार पूछा गया मेरे साथियों। इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, आपकी बोर्ड परीक्षाओं में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, ये इस बार भी पूछे जाने की संभावना है, तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। यही आपको प्रूफ करना है यहाँ तक। ठीक है मेरे साथियों, यही आपको प्रूफ करना है। यदि सारी जानकारी आपको अच्छी लगी हो अच्छे से, तो आप पहले एक बार स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए। ठीक है, ये सारी जानकारी आपको अच्छी लगी, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट करिएगा। और जो है जो भी टॉपिक आपको लगे कि यह टॉपिक कंफ्यूजन है सर बता दीजिए, तो टॉपिक कमेंट करिएगा, उसका मैं वीडियो बनाकर आपको दे दूंगा, ताकि आपको बोर्ड परीक्षा में किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।